इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली शाखा ने विश्व कैंसर दिवस को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कैंसर से जूझ चुके लोगों ने भारत में कैंसर के उभरते रुझानों, मरीजों की जांच की व्यवस्था में मौजूद खामियों को और बीमारी की रोकथाम की मजबूत रणनीतियों की जरूरत पर चर्चा की। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर साल सामने आने वाले नए कैंसर के मामलों की संख्या 2045 तक बढ़कर 24.5 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 15 लाख के करीब है। ऐसे में कैंसर से निपटने की देश की रणनीति में समय से जांच और रोकथाम को केंद्र में रखना बेहद जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए ICS की चेयरपर्सन श्रीमती ज्योत्सना गोविल ने कैंसर की रोकथाम, मरीज की सहायता और एडवोकेसी के क्षेत्र में संगठन की दशकों लंबी यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मिथकों को तोड़ना, समय पर जांच को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मुख्य आंकड़े प्रस्तुत करते हुए फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर नितेश रोहतगी ने भारत में कैंसर की घटनाओं और रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उम्र के अनुसार रोकथाम के उपाय, शुरुआती स्क्रीनिंग और नई डायग्नोस्टिक तकनीकों के महत्व पर जोर दिया, जो इलाज के परिणाम बेहतर बनाने और लागत कम करने में मदद कर सकती है। प्रेस क्लब से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सच न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। मेरी कलीग है मिसेस रेणुका प्रसाद, ये भी एक सर्वाइवर है। बहुत सालों पहले जिन्होंने तो इसकी उम्र भी पता चल जाएगी, और उनके ट्रीटमेंट में, उर्वशी के ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप दोनों से बात करिए, दोनों से आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा कि हमारा काम कहाँ कहाँ तक जाता है। अवेयरनेस के अलावा हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है स्क्रीनिंग। आजकल सब लोग स्क्रीनिंग का नाम तो जानते हैं, लेकिन शायद उसका महत्व नहीं जानते। आप ही प्रिंट करते हैं अपने पेपर्स में, है कि जितना जल्दी स्क्रीनिंग होता है, जितने जल्दी जांच होता है, उतने ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है और सफल होता है। आप याद रखें कि सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सिर्फ कैंसर है जिसको हम कहते हैं इट कैन बी क्योर्ड, नॉट मैनेज, क्योर्ड। डायबिटीज हो तो मैनेज करते हैं आप, दवाई लेके, इंसुलिन लेके। हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज हो वो भी मैनेज करते हैं, क्योर नहीं कोई करता है। अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज वो भी कोई क्योर नहीं करते हैं, इसमें भी सिर्फ मैनेजमेंट है। लेकिन एक NCD है और वो है कैंसर, जिसको हम कहते हैं we can cure it if it is caught in the early stages. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितेश रोहतगी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड गुरुग्राम। सर, कल वर्ल्ड कैंसर डे है, क्या कहेंगे? और जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बताएं। तो देखिए, 4 फरवरी 2026 बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। वर्ल्ड कैंसर डे पे हर साल पूरी दुनिया में एक बात आती है कि एक दिन कम से कम ये बात करें कि क्यों कैंसर बढ़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं। वो हमारे घरों में आ गया है और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बात आती है हर साल कि तंबाकू, टोबैको को हटाएं और आसपास कोई ले रहा है उसको भी रोके। दूसरा, अब अल्कोहल उतना ही बुरा माना जाता है। डाइट, खाने में मोटापे की चीजें ज्यादा खाना और प्रोसेस्ड रेड मीट प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन ना करना, क्लियरली सर्वाइकल कैंसर इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंसर है विमेन में। उसे करने से यूनिवर्सली हमारा कैंसर कम होगा। जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो कंपलसरी होना चाहिए। एंड एक्सरसाइज, जो इंडियन सोसाइटी बुरा मानती है, उसको बढ़ाना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर डे पे ये अगर मैसेज फैल जाए और हम सब उसको अडॉप्ट करें तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। सर, गांव में जिस तरीके से जो है काफी लोग ब्रेस्ट कैंसर पर
कारण क्या है? आखिर गांव में देखिए, बात सिर्फ गांव की नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर पूरे देश भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं, कारण की सीमा नहीं है, पर हमें ये देखा गया है कि अर्ली प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सरसाइज, मोटापा कम, मोटे होने वाली चीजें कम, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करती है। कल सरकार ने जो है कैंसर का दवाई सरकार ने 17 ऐसी दवाइयों को सस्ता किया है, जो मैं सरकार को कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ दवाई कम, प्राइस कम होने मात्र से कैंसर का इलाज नहीं होगा। सबसे पहले प्रिवेंट करें, और दूसरा कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन। हालांकि हम 75 इयर्स से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रेस को इस सीरियसनेस से आपने नहीं लिया है। माफ कीजिए मेरा फ्रैंकनेस। अगर आप कैंसर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो आप खुद देखेंगे कि ये ऑल ऑफ सोसाइटी प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ सोसाइटी, कोई जगह नहीं है जो इसमें नहीं आता है, चाहे हवा, पानी, एनवायरमेंटल इश्यूज, और चाहे शारीरिक उसके अलावा मैम, जिस तरह से देखा जाए आज कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इलाज महंगा है, तो क्या लगता है कैसे इस पर कम पाया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। अभी जो ये महंगी दवाइयाँ आती हैं तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेगोशिएट करके ड्रग कंपनी से अपने पेशेंट्स के लिए दाम कम करा रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअली ये कर सकते हैं तो अगर गवर्नमेंट बोले तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैम, कई बार पेशेंट को देखा जाता है डॉक्टर से मेडिसिन लिखते हैं, सिर्फ आसपास के मेडिकल्स पे मिलती है, अगर वो थोड़ा दूर से लेना चाहते हैं तो मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती है, तो उसका देखिए, हम किसी पेशेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते कि कहाँ से वो ले दवाई, लेकिन हमारी संस्था जो है हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। हमने चुने हुए केमिस्ट जो हॉस्पिटल्स के पास हैं उनसे बात करके और प्राइसेस रिड्यूस करेंगे। तो जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं इसी बात का, लेकिन अब बाकियों का मैं क्या बोलूं। कि बहुत सारे कैंसर्स के वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज जो है हम पब्लिक को एज फ्री हम अलग अलग जाते हैं डोमेन करने के लिए। आज जो वर्कशॉप रखी गई उसके बारे में, आज जो वर्कशॉप रखी गई है स्पेशली विद इंडियन कैंसर सोसाइटी, उसका मेन मोटिव यही है कि हम कैसे कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि आज की डेट में डायग्नोसिस ज्यादा होने की वजह से लोगों का कैंसर तो पकड़ा जा रहा है, और जहां भी कैंसर का नाम लिया जाता है सबसे पहले भय आ जाता है कि बस अब ये तो एक डेथ सेंटेंस है। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जल्दी कैंसर की स्क्रीनिंग कर लेंगे, और सरकार ने 3-4 कैंसर स्क्रीनिंग का प्रावधान भी कराया है, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, हेड एंड नेक, अगर आप जल्दी स्क्रीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका ट्रीटमेंट और क्योर भी 100% हो सकता है। इसलिए ये जागरूकता के लिए कि वर्ल्ड कैंसर डे में जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के, उसके प्रति हम कैसे रोकथाम करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें, अर्ली इंटरवेंशन करें और कैंसर को रोक पाएं, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू। मैम, अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो लोगों में भ्रम है कि स्क्रीनिंग कराने के बाद में कैंसर बढ़ जाता है या सामने आ जाता है, तो उसको लेकर ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि स्क्रीनिंग से कैंसर बढ़ जाता है। सच्चाई ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और हेड एंड नेक कैंसर की जो स्क्रीनिंग है, उसको अगर आप टाइम से कैंसर पकड़ लें तो आप 100% तक क्योर भी कर सकते हैं। लोगों के मन में धारणा ये होती है कि जिन कैंसर्स में बायोप्सी की गई है और वो बायोप्सी अगर गलत हो रही है तो उन्हें ये लगता है कि कैंसर फैल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत धारणा है। स्क्रीनिंग से कभी कैंसर नहीं बढ़ता, बल्कि स्क्रीनिंग से जल्दी रोकथाम हो सकती है। कुछ लोगों के अगर बात की जाए तो कीमोथेरेपी को लेकर
कुछ लोग कहते हैं कि बाल उड़ जाते हैं, तो इस तरीके का ऐसा कुछ? देखिए, जब पुराने जो दवाइयाँ होती थी कीमोथेरेपी की, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे। बाल उड़ना होना, उल्टियाँ आना, पेट में दर्द होना, भूख मर जाना, कंकाल जैसा आदमी दिखना शुरू हो जाता। बट ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज की एडवांस थेरेपीज जो है, जिसमें हम इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं, टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं, उनका काम ही यही है कि वो कैंसर सेल पे काम करे और बाकी शरीर के सेल्स पे काम ना करे। तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, टॉक्सिसिटी भी कम होती है और पेशेंट की वेलबींग भी अच्छी होती है। तो बाल उड़ना तो एक साइड इफेक्ट है, पर उसके अलावा जो बाकी साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से रोका जा सकता है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।